बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। डॉक्टर दीप्ति आपका बहुत स्वागत है और डॉक्टर अर्पित आपका भी बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर दीप्ति आप ही से शुरुआत करूंगी। अभी जब आपसे बात मेरी हो रही थी तब आपने बताया कि कोविड के वक्त आपने किस तरह से लोगों की मदद की। उस वक्त मदद की, शायद हम भी घरों से बाहर निकलने के लिए बहुत डर रहे थे, लोग अपनों के लिए ही घरों से नहीं निकल पा रहे थे। वो सफर आपका कैसे रहा और कैसे ये जहन में आया कि उस सिचुएशन में लोगों की मैं मदद करूं, उनके बीच आप गई एज अ सोशल वर्कर, कैसे रहा, किस तरह से चैलेंजेस को फेस किया? See, COVID-19 pandemic was a difficult time for India, not only India, for the entire world. I belong to a family of army officers. My husband is ex-army officer and my father was also in army. So I'm from a place where we brought up the warriors. We never show our face off for any difficult situation. So when COVID-19 came, मैं जिस संस्था में उस समय काम कर रही थी वो एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र और देहात के लोग थे। जानकारी के अभाव में कोविड-19 की महामारी उनके लिए एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना था, ना कुछ पता था, इससे कैसे बचना है, इसका इलाज कैसे होगा, ये किसी भी परिस्थिति के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में जब लोगों को जानकारी नहीं है, इलाज की दिक्कत आ रही है, तो यहाँ आगे आकर और अपनी सेवाएं देना चाहिए। आई वॉज लीडिंग एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर द कोविड-19 और जितनी भी जानकारी शासन प्रशासन की मदद से, कॉलेज संस्था के जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा जितनी मदद प्रोवाइड की गई, जो भी उस समय लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उनमें हमने उन पेशेंट्स की मदद की। एंड आई वुड प्राउडली मेंशन दिस के आवर कॉलेज वाज द कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल विच हैज गिवन द हाईएस्ट रेट फॉर द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अधिकृत अस्पताल था 1000 बेड के लिए, और वहां पे वो जो कोविड के पेशेंट्स आए, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स और बाद में लेटर ऑन थोड़े क्रिटिकल स्टेज के भी पेशेंट्स आए, तो कॉलेज वाज हैविंग द लोएस्ट मोर्टेलिटी रेट एंड हाईएस्ट रिकवरी रेट। सो दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। अर्पित जी, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, एक सक्सेसफुल पर्सन आप हैं, कौन है इसके पीछे और कैसे आपको प्रेरणा मिली? सबसे बड़ी प्रेरणा है मेरे पेशेंट्स, जो मुझे सब सिखाते हैं। क्योंकि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं, निश्चित रूप से 200 साल पुराना सिस्टम है, क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जानते हैं, लेकिन जब कुछ नया करना होता है तो आपको इनोवेशंस और रिसर्च की जरूरत होती है, और जब आप रिसर्च करोगे तो कहीं ना कहीं हर चीज आपको सीखनी पड़ती है। मैं आज भी सीख रहा हूं। मेरे 3000 पेशेंट्स का डेटा जो मेरे पास इतना अच्छा मौजूद है, निश्चित रूप से उन्होंने मुझे मौका दिया उन केसेस पे काम करने के लिए जिसमें यह कहा जाता था कि होम्योपैथी का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे क्रिटिकल, सर्जिकल, लास्ट स्टेज के जो बीमारियां होती है, या एक तरीके से जो मेडिकल साइंस के लिए बहुत चैलेंजिंग अवस्था में होती है, जिसमें काफी रिसर्च की मुद्रा में लोग काम करने के लिए अभी भी मजबूर हैं। इवन एलोपैथी सिस्टम में उसमें काफी सारा काम चल रहा है। मेडिकल साइंस काफी सारी बीमारियों पे अभी भी रिसर्च की मुद्रा में है। तो जब उन बीमारियों पे मुझे कुछ काम करना है तो निश्चित रूप से उसके लिए मुझे आधार मिलने के लिए कहीं ना कहीं, जो आपका क्वेश्चन है प्रेरणा कहां से मिली, तो जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो निश्चित रूप से कई बार ऐसी स्थिति में आते हैं जब वो छोड़ दिए जाते हैं, तो वो जब हमसे उम्मीद करते हैं तो कुछ ना कुछ अब हमें अलग करना है, और जो अलग करना है उसके लिए हमें उस सिस्टम को चेंज करने के लिए कुछ नया इनोवेशन जो तरीका है वो यूज करना था। इसलिए हमने होम्योपैथी को जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में जो बनाया है, जिसका नाम दिया है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, उसकी अवधारणा लिखने में उन्होंने मुझे काफी मदद की। उन्होंने मुझसे उम्मीद की कि सर, अभी जो आपने जिक्र किया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? क्योंकि ये भी मैंने आपके लिए सुना कि आपने बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनका इलाज किया, जिनका इलाज संभव भी नहीं था, जिसके लिए आप बहुत फेमस भी हैं। क्योंकि बताना इसलिए जरूरी है कि इंडिया में ये जो रिसर्च है चूंकि नया है, और जब भी दुनिया में कोई रिसर्च होता है तो आपको इसको सबमिशन में डालना पड़ता है ताकि वो थ्योरी हमें एक नई परिकल्पना के साथ अवधारणा में परिष्कृत हो सके, हमें जनता के बीच में सुलभ रूप से आ सके। जो मैं आज बना रहा हूं वो लिखा नहीं गया है, अगर मैं बताऊंगा उसको मैं डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस से गुजार कर WHO को जो हमारी सबमिशन की बात चलती है, पिछले 2 वर्षों से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लगातार ये मैसेज दे रहा हूं कि इस तरीके का जो नया तरीका आया है कि होम्योपैथी में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो क्रिटिकल, सर्जिकल, लास्ट स्टेज के पेशेंट्स के लिए हम जो बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो डेटा है जब हम WHO को सबमिट करेंगे तो होम्योपैथी भविष्य की होम्योपैथी के रूप में जो इंडिया से परिष्कृत होकर आएगी, उसका नाम होगा सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। और चूंकि जब नया कोई चीज आता है तो बताना जरूरी होता है। लोगों को आम धारणा यही है कि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है पर स्लो सिस्टम है, तो हम इस परिकल्पना को बदल रहे हैं कि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है और अब इसमें आपको फास्टेस्ट सिस्टम भी आने वाला है जो हम देना चाह रहे हैं।
उसके डोजेस को बढ़ाकर जिस तरीके की बीमारी होगी उस तरीके से हम पेशेंट्स के हिसाब से डोज का सिलेक्शन करेंगे और बीमारी पर अटैकिंग थ्योरी जैसे कि एलोपैथी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट फास्टेस्ट ट्रीटमेंट में देखते हैं ठीक उसी तरीके का सिस्टम होम्योपैथी से बिना साइड इफेक्ट का बिना परहेज का नेचुरल और फास्ट सिस्टम हम देंगे और इसके लिए जो डेटा है वो मुझे बताना जरूरी है और पूरी कोशिश है कि भारत से ये डेटा जब WHO को जाएगा तो नई थ्योरी बनकर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दुनिया के फायदे के लिए यूज हो पाएगी। और भी इस पर मैं क्वेश्चन आपसे करूंगी, लेकिन पहले डॉक्टर दीप्ति आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आयुष्मान भारत निरामयम योजना, ये योजना है क्या और कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है? देखिए, आयुष्मान योजना जो है वो शायद मैं इस मंच से ये कह सकती हूँ कि पूरे विश्व में सबसे सफलतम स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के आधार पर भारत उन चुनिंदा देशों में आ चुका है जो आर्थिक स्थिति में कमजोर लोग हैं, उन तक स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। और कह सकते हैं कि जहां न मिला अपनों का हाथ, वहां मिला आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना का साथ। तो इस योजना से पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति तक आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता हर वर्ष, जो आपके सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में उनके मापदंडों में जो लोग आते हैं उन तक ये योजना पहुंच रही है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो किसी भी चिकित्सालय में, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक हो, वहां जाकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। आज गरीब लोगों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो वंचित हैं, उनको ये नहीं सोचना पड़ता है कि अगर उनके घर में कोई बीमार पड़ेगा तो वो क्या करेंगे। आयुष्मान कार्ड से उनको एक संबल मिला है, एक हिम्मत मिली है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी सफलतम स्वास्थ्य योजना है और आने वाले समय में 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जल्द ही उनके कार्ड भी बन जाएंगे और इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अभी भी चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, बड़ी संख्या में लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। और एक नया कीर्तिमान एमपी ने भी अभी हाल ही में रचा था इस योजना में, जिन लोगों ने हिस्सा लिया या फिर जो इस योजना का हिस्सा बने। डॉक्टर अर्पित, आपसे अब मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया की मैं बात करूं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आपके नाम से चल रही हैं, तो क्या ये सब आप ही की है या फिर सिर्फ आपके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर तो मरीजों को गुमराह किया जा रहा है इस तरह से। एक्चुअली होता ये है कि सबको शॉर्टकट बहुत पसंद है, जबकि सही मायनों में मैं जिस केसेस में काम कर रहा हूं, चाहे वो कैंसर के स्टेज 4 के लास्ट स्टेज के पेशेंट हैं, तो निश्चित रूप से वो हार चुके होते हैं और उस स्टेज पे काम करने के लिए वाकई बहुत मेहनत की जरूरत है कि हम कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी जैसा काम दवाइयों से, वो भी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जैसा सिस्टम जो कि एक नया सिस्टम है जो मैं करता हूं, उसमें हर पेशेंट के लिए जो दवा का सिलेक्शन होता है स्पेसिफिक होता है, इंडिविजुअलाइजेशन होता है कि हम उस केस में सिविरिटी देखते हैं, उस केस की गंभीरता समझते हैं, उस हिसाब से डोज का सिलेक्शन करते हैं। तो 30 बूंद से लेकर 960 बूंद तक के डोजेस जो हमने प्रिपेयर किए, निश्चित रूप से उसके लिए काफी मेहनत होती है सिलेक्शन करने के लिए। वैसे स्टेज 4 के जो अपने स्टेज 4, 5 किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, डायलिसिस कराते हैं, उन्हें हम बचाते हैं, ट्रांसप्लांट से बचाते हैं, सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर, बच्चेदानी में गठान, छाती में गठान, गॉल स्टोन, इस तरीके की सर्जिकल पेशेंट्स को हम बिना सर्जरी के, बिना चीड़फाड़ के दवाइयों से सही कर रहे हैं। तो ऑटोइम्यून कैटेगरी जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट और स्टेरॉइड्स के ऊपर डिपेंडेंस होते हैं, जीवन भर दवाई के ऊपर निर्भरता होती है, ऐसे केसेस को जब हम ठीक करने की सोचते हैं तो निश्चित रूप से एक असंभव से संभव करने वाला काम है और इतना आसान नहीं है। अगर मेरे सामने कोई कोमा का पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है, तो निश्चित रूप से उसकी जान उस वेंटिलेटर पर है और जैसे ही वेंटिलेटर हटाया जाता है उसकी जान खतरे में आ सकती है, ऐसा बताया जाता है। और ऐसे पेशेंट को अगर हमें डील करना है तो निश्चित रूप से जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट है उसके लिए मैं काफी मेहनत करता हूं। लोगों को एक मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैसेज देना चाहूंगा कि इस समय इंडिया में हमारा जो क्लिनिक है वो लोकल क्लिनिक नहीं है, ये ऑलरेडी एक ग्लोबल क्लिनिक के रूप में काम कर रहा है। तो 19 देशों को हम अपनी सेवाएं ऑनलाइन सिस्टम से मौजूद करा पा रहे हैं। तो मेरी जो 60 डॉक्टर्स की टीम है जो पूरा ऑनलाइन सिस्टम मैनेज करती है, हम पेशेंट्स का डेटा जो भी हमारे पास आता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप, मेल या कोई भी वीडियो कॉल या ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से हम आपके केसेस को लेकर आपके घर तक वो कुरियर के माध्यम से दवाई दे सकते हैं। चूंकि मेरे क्लिनिक का नाम है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, तो ज्यादातर क्या होता है कि होम्योपैथी में हमने भी कई पेशेंट से सुना है कि हमारे क्लिनिक से जो मिलते जुलते नाम है, किसी ने कहा कि सर कहीं पे आरोग्य होम्योपैथी क्लिनिक है, कहीं पे सुपर स्पेशलिटी के सामने कोई नाम लगाकर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक है, कहीं मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक है। तो मेरे जो नाम के साथ जो इतना बड़ा नाम है जिसके ऊपर हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे सिनोनियम्स लेकर छोटे छोटे कई मिलते जुलते नाम से काफी सारे ढेर सारे सेंटर्स, शायद लोग गुमराह नहीं इंदौर में कम से कम 10 क्लिनिक मेरे नाम के आसपास मिलते जुलते नाम से हैं। तो अगर हम देश भर में बात करें तो कम से कम 10,000 से ऊपर ऐसे सेंटर्स के नॉलेज में जो हमारे पास है, जो हमारे नाम का
थोड़ा थोड़ा नाम यूज कर करके अपना गुमराह करने की कोशिश कर भी सकते हैं। लेकिन मैं जनता से एक आग्रह करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से मैसेज भी देना चाहूंगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई भी क्लिनिक पे आपको जाना है तो निश्चित रूप से उनका खुद का एक अपना परिकल्पना और अपना जो सर्विसेज होती है, आप उनकी सर्विसेज को लीजिए। अगर आपको मेरे नाम से गुमराह किया जा रहा है तो इससे आप जरूर बचें। मेरा कोई दूसरा सेंटर नहीं है। इंदौर के सेंटर्स में जो हमारे 6 या 7 नंबर हमने जो वेबसाइट पर या हमारे चैनल यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं, आप उसमें कांटेक्ट करें। जो भी हमारा बताया हुआ एड्रेस है जंजीरवाला चौराहे पर क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने, आप वहां पर आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर कोई मिसगाइड करता है तो निश्चित रूप से हमें जरूर बताएं, हम लोग इसके लिए लीगल एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप इस योजना से पिछले बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं, अभी कोई सजेशन आप देना चाहेंगे इस योजना को लेकर सरकार को? देखिए, ये योजना जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, चिकित्सक हैं, अस्पताल है, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सेवाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। 5 लाख तक का जो इलाज मुफ्त है वो प्रति वर्ष आर्थिक स्थिति से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो कहते हैं, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और इन पैरामीटर्स में चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हों, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों या कमजोर आर्थिक वर्ग के लोग हों, वो उन पैरामीटर्स को अगर मीट करते हैं तो उनको इसके इलाज की सुविधा उनके लिए उपलब्ध है। हमें जो सरकार को एक हम सुझाव दे सकते हैं इस मंच के माध्यम से कि अवेयरनेस, एक जागरूकता अगर हम उन लोगों तक ला पाएं कि किस किन सुविधाओं, किन किन बीमारियों के लिए वो इस आयुष्मान योजना का लाभ ले सकते हैं। कई बार ऐसा हम देखने में आते हैं कि जो लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, जिनको सरकारी योजनाओं का उतना ज्ञान नहीं है, वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा एग्रेसिवली इसको और जन जन तक पहुंचाया जाए, मध्य प्रदेश ट्राइबल स्टेट है, तो मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो ऐसे एरिया जो थोड़ा सा आउटर में आते हैं, वहां जाकर अगर ये कैंप्स लगाए जाए, उनको इस योजनाओं से क्या क्या लाभ ले सकते हैं उसके लिए जागरूक किया जाए, तो शायद रिजल्ट्स और ज्यादा बेटर होंगे। और जिन लोगों को जानकारी है वो तो इसका फायदा उठा ही रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। प्रिया।